जी, ये तो राजीव जी सर्वविदित है कि कांग्रेस का दुश्मन कौन है। और कांग्रेस, सवाल है ना कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए भारत मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत देने का नारा देने वाले लोग क्यों कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। सवाल है कि कोई भी व्यक्ति कोई अपने विरोधी को क्यों जिंदा देखेगा, क्यों देखना चाहेगा, वो उसके अस्तित्व को क्यों नहीं निर्मूल करना चाहेगा। सवाल यह है कि क्योंकि जिस झांसे, फरेब और एक आधारहीन दुनिया को आपने तैयार कर लिया है, वो कल नहीं तो कल, परसों, आज नहीं तो कल उसको तो गिरना ही गिरना है। और जब वो गिराने वाली ताकतें कौन है? स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस है। जिन चीजों के लिए देश जाना जाता रहा है, उसका ध्वजवाहक कौन है इस देश की राजनीति में? कांग्रेस है। और जो आज एक राजनीतिक माहौल बनाया गया है, उस उसकी हवा निकालने की ताकत किसके पास है? कांग्रेस के पास है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को ध्वस्त करने, कांग्रेस को बेबुनियाद करने, कांग्रेस को आधारहीन करने की कोशिशें वही ताकतें करेंगी जो अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहती हैं। और उनका अस्तित्व लंबे समय तक बना नहीं रह सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई सामान्य नागरिक भी अपने जीवन में हमेशा तनाव नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसी से हमेशा झगड़ा करना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो केवल हमेशा संवेदनाओं और भावनाओं में बहता रहे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको अपने वास्तविक जो उसकी समस्याएं हैं उसे हमेशा वो आंख बंद किए रहे, चाहे उसको हमेशा टालता चला जाए। उसमें कहीं ना कहीं उसकी आंख तो खुलनी ही खुलनी है और खुलेगी। हमारे देश की जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उसको मजबूत करने, उसमें खाद पानी देने का काम किसने किया है? कांग्रेस ने किया है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को खत्म करने के लिए वही लोग इच्छुक हैं जो कांग्रेस के निर्मूल होने पर ही उनको ताकत मिलेगी, उनको जड़ मिलेगी। अभी तो हवा हवाई है मामला। अब बात अगर आप ये करेंगे तो मैं ये G20 की बात अगर की जाए, या जो भी इन्होंने नाम अपना रखा है राजीव जी, इसमें एक नेता ऐसा नहीं है जिसके पास कोई जन समर्थन हो। प्रेम कुमार जी इनको स्लीपर सेल कर रहे हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि एक बार ये हम लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं, जयशंकर जी को भी पता है। यहाँ एक बम बनाने वाला कुटीर उद्योग है जो सुतली बम बनाता है, जिससे कोई घायल नहीं होता, किसी को चोट नहीं लगती, धुआं बहुत फैलता है उससे। तो ये वही लोग हैं जो कि इनके होने न होने से केवल एक माहौल बनता है। क्या गुलाम नबी, जो व्यक्ति अपने गृह राज्य से एक चुनाव न लड़ा हो अपने 40 साल के कैरियर में, वह क्या उस प्रदेश का नेता हो सकता है? आनंद शर्मा जिस राज्य से आते हैं वहां पंचायत के चुनाव नहीं लड़े हैं, कभी पर्चा तक नहीं भरे हैं। जीतना हारना तो अलग की बात है। वो क्या एक पार्टी को खत्म कर देंगे? राहुल गांधी यहां की किरकिरी इसलिए बने हुए हैं राजीव जी, कि अकेला नेता विपक्ष में जो इस सरकार से एकदम आमने सामने खड़ा है, किसी दबाव में आने वाला नहीं, अभी तक दिखाई नहीं पड़े। संघर्ष करने के लिए चाहे संसद की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, उनकी उपस्थिति हमेशा नजर आई। और एक जिम्मेदार और संवेदनशील नेता के रूप में उस व्यक्ति की उपस्थिति दिखाई पड़ी, विजिबल अपोजिशन दिखाई पड़ा। इसीलिए उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को खंडित करने की कोशिश की गई, अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की गई, एकदम अभियान चला करके उस व्यक्ति को अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया गया। उसमें ये लोग शामिल हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जो लोग कांग्रेस को जानते हैं, आज भी जो स्थिति है उसमें, अगर आप राहुल गांधी को हटा दीजिए वहां से, सोनिया गांधी को उस परिवार से, उस कांग्रेस से अलग कर दीजिए, तो क्या कांग्रेस बचेगी? क्या? जो लोग इस नेतृत्व पे सवाल करते हैं वो इसीलिए करते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करने वाली जो पार्टी है, उसके 5-5 मुख्यमंत्री हैं जिनके लड़के राजनीति कर रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनके पुत्र विधायक हैं। यह किसी को दिखाई नहीं पड़ता, वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन जिस परिवार के एक सदस्य ने देश की आजादी के लिए त्याग किया, समर्पण दिया, इस देश के जमहूरियत को पानी दी, ताकत दी, इस देश ने एक मजबूत संविधान दिया, अगर उस परिवार की लेगेसी किसके पास जाएगी? स्वाभाविक रूप से उस परिवार के सदस्यों के पास जाएगी। राजीव जी उस परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा में नहीं गया है, सब चुनाव लड़ करके आए हैं, जन समर्थन से आए हैं। तो आप परिवारवाद का नारा केवल इसीलिए कि ये पार्टी से ये जहां केंद्र से हटे, पार्टी के नेतृत्व से हटे, कि पार्टी को खंड खंड होना है,
खत्म हो जाएगी पार्टी। इसीलिए बार बार इसको हवा दी जाती है। तो अब सवाल ही पैदा होता ना कि कांग्रेस के खत्म होने से, कांग्रेस के कमजोर होने से किसको लाभ मिल रहा है? इसी सवाल के उत्तर में ये बात शामिल है कि कांग्रेस को कमजोर कौन करना चाहता है, कांग्रेस को खत्म कौन करना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस कभी खत्म होने वाली नहीं। क्यों? किसी भी राजनीतिक दल की ताकत, राजीव जी, उसके नेता नहीं होते हैं, उसके कार्यकर्ता नहीं होते हैं। मेरी समझ कहती है कि उसकी विचारधारा होती है। वामपंथी सिमटते सिमटते केवल एक राज्य में रह गए हैं, लेकिन उनकी विचारधारा है जो उनको ताकत दिए हुए। और किसी भी पॉलिटिकल का, मेरी राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मेरी समझ है कि किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी राजनेता का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि वो कितना चुनाव जीता, कितना चुनाव हारा। उस राजनीतिक दल के कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य नहीं है, उसका मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह अपने विचारों को लेकर के, रचनात्मक विचारों को लेकर के, क्वालिटी बेस्ड जो उसकी विचारधारा है उसको लेकर के कितना समर्पित है, अपने विचारधारा से हटने के लिए क्यों नहीं तैयार है। और ऐसे ही सरकारें, ऐसे ही राजनीतिक दल की सरकारें गवर्नेंस देती हैं। एक राज्य में वामपंथियों की सरकार है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जितने भी पैमाने हो सकते हैं, सभी पैमानों पर देश की नंबर एक ही सरकार है वो। तो उसकी ताकत क्या? अपनी विचारधारा है। आप उसे सहमत हो चाहे असहमत हो, हम उसे सहमत नहीं हो सकते, आप सहमत नहीं हो सकते, तमाम लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसकी एक अपनी विचारधारा है और अपनी विचारधारा पर अड़ी है। तो राजनीतिक दल की ताकत उसकी विचारधारा है। अगर उस विचारधारा को लेकर के उसका नेतृत्व आगे बढ़ने के लिए तैयार है तो या यकीन मानिए आप, कोई भी ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती। उसका भ्रूण हमेशा जिंदा रहेगा और उसको पुष्पित पल्लित होता रहेगा। और आम आदमी भी ऐसे ही विचारधाराओं को ताकत देते रहेंगे हमेशा इस देश में। यह देश लोग जमहूरियत को पसंद करने वाला देश है, राजीव जी, और यह पसंदगी कभी किसी के दिमाग से हट नहीं सकती। आप भले उसके सामने कोई पर्दा खड़ा करने की कोशिश करें। तो कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश, जो लोकतांत्रिक मूल्य है इस देश में, उसको खत्म करने की कोशिश है, जिसको देश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा, जहां तक मेरी समझ है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल सुनील शुक्ल जी, जमहूरियत को पसंद करने वाले देश से अगर जमहूरियत को यानी लोकतंत्र को आप खत्म करना चाहेंगे, आप किसी दल को खत्म करना चाहेंगे, तो यहाँ की जनता क्या बर्दाश्त करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये चाहता कौन है? एक तो घोषित तौर पर पहले भी कह चुका हूं, बीजेपी, और बीजेपी में आज प्रमुख चेहरा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो बार बार कई मंचों से कह चुके हैं, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे चुके हैं। तो वो तो साफ समझ में आता है। लेकिन उसके अलावा जो भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का नेता जाता है, वो सीधा का सीधा हमला